पहले जान लेते हैं कि कांवड़ यात्रा क्यों होती है और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के लोग इसे इतने बड़े उत्सव की तरह क्यों मनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वह शिव जी को लंका ले जाना चाहता था। शिव जी राजी हुए और उन्होंने रावण को एक कामना लिंग दिया, लेकिन शर्त यह रखी कि रास्ते में इसे कहीं भी जमीन पर नहीं रखना है। देवताओं को जब यह पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु जी ने एक ग्वाले बैजू का रूप धारण किया। रास्ते में रावण को लघुशंका लगी तो उसने वह शिवलिंग उस ग्वाले को पकड़ा दिया। ग्वाले ने शिवलिंग भारी होने का बहाना कर उसे जमीन पर रख दिया। जब रावण वापस आया तो लाख कोशिशों के बाद भी वह शिवलिंग नहीं उठा सका। वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया, जिसे आज बाबा बैद्यनाथ देवघर कहा जाता है। चूंकि रावण ने शिवलिंग को अंगूठे से दबाया था, इसलिए भगवान शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए भक्त सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा का जल भरकर 105 किलोमीटर पैदल चलकर देवघर आते हैं और उन पर जल चढ़ाते हैं। इसे ही कांवड़ यात्रा कहा जाता है। यह कामना लिंग है, यहां मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। देवघर ऐतिहासिक रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी और बाद में बिहार का हिस्सा रहा, अब झारखंड में है। सुल्तानगंज, जहां से जल उठाया जाता है, बिहार के भागलपुर में है। सावन के महीने में जब किसान खेतीबाड़ी से थोड़े मुक्त होते हैं तो वे अपनी श्रद्धा और मन्नतों को लेकर इस यात्रा पर निकलते हैं। सदियों से यह यात्रा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती आई है, इसलिए यह बिहार के रग रग में बस गया है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, जहां अमीर गरीब सब एक समान गेरुए वस्त्र में बोल बम कहते हुए चलते हैं। क्या दुनिया में सिर्फ वही सच है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, या फिर कुछ ऐसी भी शक्तियां हैं जो हमारी सोच और विज्ञान की समझ से बहुत परे हैं? आज की घटना कोई आम कहानी नहीं है। यह पटना के एक ऐसे मशहूर डॉक्टर की जिसने अपनी पूरी जिंदगी भगवान को नहीं माना, जिसके लिए इंसान का शरीर सिर्फ एक मशीन था और भगवान सिर्फ एक भ्रम। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके सारे गुरूर को तोड़ दिया। सुल्तानगंज से देवघर की 105 किलोमीटर की यात्रा और सुइयां पहाड़ के कंटीले रास्तों पर कुछ ऐसा घटा जिसने विज्ञान के होश उड़ा दिए। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ का यह चमत्कार आपकी रूह को झकझोर देगा। यह घटना है पटना के सबसे बड़े न्यूरोसर्जन डॉक्टर अविनाश सिन्हा की। डॉक्टर अविनाश ने लंदन से पढ़ाई की थी। उनके हाथों में ऐसा जादू था कि वो मौत के मुंह से भी मरीजों को खींच लाते थे। लेकिन डॉक्टर अविनाश पक्के नास्तिक थे। उनका मानना था कि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। जो करता है डॉक्टर करता है, भगवान तो सिर्फ कमजोर लोगों का सहारा है। यही उनका तकिया कलाम था। डॉक्टर अविनाश की एक ही कमजोरी थी, उनकी 8 साल की बेटी पीहू। पीहू उनकी जान थी। उनकी पत्नी मीरा एक बेहद धार्मिक महिला थीं, जो हर सावन में बाबा धाम देवघर जाने की जिद करती थीं। लेकिन डॉक्टर अविनाश हमेशा अपने काम का बहाना बनाकर टाल देते थे। उनका एक खुशहाल परिवार था, लेकिन कहते हैं ना, नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक पीहू स्कूल में बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे डॉक्टर अविनाश के ही अस्पताल में लाया गया और उसके टेस्ट हुए तो जो रिपोर्ट सामने आई, उसने डॉक्टर अविनाश के पैरों तले जमीन खिसका दी। पीहू को ग्लियोब्लास्टोमा था, ब्रेन कैंसर का आखिरी और सबसे खतरनाक स्टेज। पटना से लेकर दिल्ली और अमेरिका तक के डॉक्टरों से संपर्क किया गया। दुनिया की सबसे महंगी मशीनें, सबसे महंगी दवाइयां इस्तेमाल की गईं, लेकिन पीहू की हालत बिगड़ती गई। वो कोमा में चली गई। एक दिन दिल्ली के सबसे बड़े डॉक्टर ने डॉक्टर अविनाश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अविनाश, वी आर सॉरी। एज ए डॉक्टर तुम जानते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। पीहू के पास मुश्किल से 1 हफ्ता है। जो डॉक्टर रोज लोगों की जान बचाता था, आज वो अपनी ही बेटी के बिस्तर के पास बैठा बेबस रो रहा था। विज्ञान हार चुका था, मशीनें जवाब दे चुकी थीं। उसी रात मीरा डॉक्टर अविनाश के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक दृढ़ विश्वास। उसने कहा, तुमने अपने विज्ञान पर भरोसा कर लिया, अब मुझे मेरे महादेव पर भरोसा करने दो। सावन का महीना चल रहा है। मैंने मन्नत मांगी है कि हम दोनों सुल्तानगंज से जल उठाकर पैदल देवघर जाएंगे। अगर बाबा वैद्यनाथ ने चाहा
तो मेरी पीहू वापस आ जाएगी। अविनाश ने झुंझलाते हुए कहा, पागल हो गई हो तुम? पीहू वेंटिलेटर पर है और तुम पत्थरों में भगवान ढूंढने की बात कर रही हो। लेकिन एक पिता का दिल हार चुका था। डूबते को तिनके का सहारा चाहिए था। मीरा की जिद और अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर गुजरने की तड़प ने एक नास्तिक को वो करने पर मजबूर कर दिया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। डॉक्टर अविनाश, जो कभी बिना एसी गाड़ी के घर से नहीं निकलते थे, उन्होंने सुल्तानगंज जाने का फैसला किया। सुल्तानगंज, जहां उत्तर वाहिनी गंगा बहती है, लाखों कांवड़ियों की भीड़, गेरुआ वस्त्र और आसमान में गूंजता एक ही नारा, बोल बम। डॉक्टर अविनाश और मीरा ने पंडित जी से संकल्प लिया। दोनों कंधों पर कांवड़ उठाई। अविनाश को कांवड़ का वजन अपने अहंकार के वजन से भी भारी लग रहा था। नंगे पैर, कच्ची सड़कें और 105 किलोमीटर का लंबा सफर। पहला दिन जैसे तैसे बीता, लेकिन दूसरे दिन अविनाश के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए। हर एक कदम रखना मौत के बराबर लग रहा था। मेडिकल साइंस का यह धुरंधर अब दर्द से कराह रहा था। लेकिन मीरा, जो एक साधारण सी घरेलू महिला थी, वो बिना थके, बिना रुके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़ रही थी। यह देखकर अविनाश हैरान था कि आखिर इस औरत को इतनी ऊर्जा कहां से मिल रही है। क्या वाकई आस्था में इतनी ताकत होती है? यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव आ चुका था, सुइयां पहाड़। यह वो पहाड़ है जहां के पत्थर सुई की तरह नुकीले होते हैं और कांवड़ियों को इसे पार करना होता है। रात का समय था। बारिश शुरू हो चुकी थी। अविनाश के पैरों से खून बहने लगा था। वह सुइयां पहाड़ की एक चढ़ाई पर गिर पड़ा। उसका शरीर जवाब दे चुका था। उसने मीरा से कहा, तुम जाओ, मैं अब एक कदम भी नहीं चल सकता। मेरी बच्ची वैसे भी मरने वाली है। यह सब एक झूठ है। वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी घने अंधेरे में से एक वृद्ध कांवड़िया उनके पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी और चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। उसने अपने कमंडल से थोड़ा सा भस्म निकाला और अविनाश के पैरों पर मल दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे डॉक्टर बाबू, जो दिमाग से चलता है वो सुइयां पहाड़ नहीं पार कर पाता। यहां तो दिल से चलना पड़ता है। बाबा को जल चढ़ाने जा रहे हो तो अपने अहंकार को यहीं इस पहाड़ पर छोड़ दो। जो खाली होकर जाता है वही बाबा के दरबार से भरकर लौटता है। उठो, तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अविनाश सन्न रह गया। उस बूढ़े को कैसे पता कि वो एक डॉक्टर है और उसकी बेटी बीमार है? उसने पलट कर देखा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अंधेरे में कहीं गायब हो चुका था। जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई और ही था। अविनाश के शरीर में अचानक एक बिजली सी दौड़ गई। पैरों का दर्द न जाने कहां गायब हो गया। उसने फिर से कांवड़ उठाई और इस बार उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, बोल बम। एक नास्तिक अब भक्त बन चुका था। 4 दिन की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वे देवघर पहुंच गए। सामने था बाबा बैद्यनाथ का स्वर्णिम मंदिर। लाखों की भीड़ थी, लेकिन अविनाश को आज सिर्फ वो त्रिशूल और मंदिर का शिखर दिखाई दे रहा था। जब वो गर्भगृह में पहुंचा और उसने कामना लिंग पर सुल्तानगंज का वो गंगाजल अर्पित किया, तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। यह आंसू दुख के नहीं थे, समर्पण के थे। जल चढ़ाते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसके सीने से उतर गया हो। गर्भगृह के अंदर उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। मंदिर से बाहर निकलते ही डॉक्टर अविनाश का फोन बजा। यह पटना अस्पताल से उनके जूनियर डॉक्टर का फोन था। अविनाश के हाथ कांप रहे थे। उसने हिम्मत करके फोन उठाया। उधर से जूनियर डॉक्टर की आवाज आ रही थी, सर, इट्स ए मिरेकल। चमत्कार हो गया है सर। अविनाश की सांसें अटक गईं। क्या हुआ? पीहू ठीक तो है? डॉक्टर ने कहा। सर, पीहू कोमा से बाहर आ गई है और हमने अभी उसका MRI किया है। सर, मैं मेडिकल साइंस की कसम खाकर कहता हूं, वो ट्यूमर जो उसके दिमाग में था वो सिकुड़ गया है। वो लगभग खत्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे वो कभी था ही नहीं। सर, आप कहां हैं? ये मेडिकल हिस्ट्री का सबसे बड़ा अजूबा है। फोन अविनाश के हाथ से छूटकर गिर पड़ा। वह वहीं देवघर की जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा। आज विज्ञान हार गया था और आस्था जीत गई थी। जो काम करोड़ों की मशीनें नहीं कर पाईं,
वो बाबा बैद्यनाथ के एक लोटे जल ने कर दिया था। दोस्तों, कुछ महीनों बाद पीहू पूरी तरह स्वस्थ हो गई। आज भी पटना के उस अस्पताल में डॉक्टर अविनाश प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आज उनके केबिन में सबसे बड़ी तस्वीर बाबा बैद्यनाथ की लगी है। आज वो मरीजों का इलाज तो करते हैं, लेकिन साथ में यह भी कहते हैं कि दवा मैं दे रहा हूं, लेकिन दुआ उस महादेव से मांगना। विज्ञान हमें यह बताता है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, लेकिन यह सृष्टि कैसे चलती है, इसका जवाब आज भी विज्ञान के पास नहीं है। बाबा बैद्यनाथ को कामना लिंग यूं ही नहीं कहा जाता। जो भी भक्त सच्चे मन से अपना अहंकार छोड़कर उन पर जल अर्पित करता है, बाबा उसकी झोली कभी खाली नहीं छोड़ते। अगर आपको भी लगता है कि दुनिया में विज्ञान से बढ़कर भी कोई शक्ति है, तो कमेंट्स में हर हर महादेव या जय बाबा बैद्यनाथ जरूर लिखें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें जिंदगी में किसी चमत्कार की जरूरत है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही अद्भुत और कहानियां हम आप तक लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बोल बम।